कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पे। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है केरला स्टोरी, और इस मूवी ने हर तरफ एक शोर मचा दिया है कि हम लोग अपने कल्चर के बारे में कितना जानते हैं। हमने अपने कल्चर में हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे ईश्वर के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री राम जी के बारे में कितनी सारी अलग अलग बातें सुनी हैं। हमारे दोस्त आए दिन, हमारे आसपास वाले लोग आए दिन कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जैसे कि मैं जब कॉलेज में अपनी क्लास में जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, अरे भाई कब तक सिंगल रहेगा, अपने लिए भी कोई राधा रुक्मणी ढूंढ ले। अरे भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हो? क्या राधा या रुक्मणी या श्री कृष्ण कोई कॉलेज गोइंग लड़का लड़कियां हैं जो कि आपस में मिलेंगे, अब रिलेशनशिप में आएंगे, थोड़े दिन बाद ब्रेकअप होगा और यही सब? तो इस तरह से कितनी सारी मिसकंसेप्शन है भगवान शंकर के बारे में। जैसे कि महादेव को भांग और चिलम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में मूवी में भी एक डायलॉग था कि वो कैसा भगवान है जिसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी। और कितने सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे हैं जो हमारे देवी देवताओं के बारे में और भगवान के बारे में है। तो हमारा प्लान है इस चैनल पर एक बहुत ही अच्छी सीरीज बनाने का, जिसमें हम अपने भगवान और देवी देवताओं के बारे में अलग अलग मिसकंसेप्शंस को बस्ट करेंगे। लेकिन ये आपके साथ और सपोर्ट से ही पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि हम सनातन धर्म की ग्लोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण लस्ट को प्रमोट करते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण जो रात रात में गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ नृत्य किया करते थे, वो सही है या गलत है? तो सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेना चाहिए कि राधा कृष्ण की पोजीशन क्या है, राधा कृष्ण है कौन। तो शास्त्र वर्णन करता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। अर्थात ये शास्त्रों का प्रमाण है कि श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी पूर्ण शक्ति है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। श्रीमती राधा रानी भी कहती है, मम पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, यानी कि गोपियों के मन को मोहने वाले मदन मोहन भगवान मेरा ही पुरुष रूप हैं। यानी कि जब भगवान स्त्री का रूप धारण करें तो वो श्रीमती राधा रानी है, और वो पुरुष का रूप धारण करें तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान को आनंद प्राप्त करने की इच्छा हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लेफ्ट काउंटर पार्ट से यानी वाम भाग से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित किए। उन्हीं श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी यानी प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, उन्होंने अनेकों गोपियों को प्रकट किया। इन्हीं सब गोपियों और श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य लीलाएं की। और तो और जो वृंदावन में गोपियां हैं वो सब त्रेता युग के कई सारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम जी से इस प्रकार से प्रेम लीलाएं करने की इच्छा की थी। लेकिन भगवान श्री राम तो हैं एकम पत्नी व्रत, इसलिए उन्होंने इन सभी को अगले जन्म में यानी द्वापर युग में गोपियां बनने का आशीर्वाद दिया था, और उन सब ने फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए कात्यायनी व्रत किया था। यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी है माता दुर्गा, उनकी कठोर आराधना की थी, 1 महीने तक व्रत किया था। तब माता कात्यायनी उनके समक्ष प्रकट हुई थी और उन्होंने वरदान मांगा था, कात्यायनी महादेव महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हर गोपी ने माता कात्यायनी से मांगा था, हे माता नंद गोप सुत भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए रासलीला का प्रसंग रचा था। सबके साथ भगवान श्री कृष्ण, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हुए, और सबके साथ उन्होंने नृत्य किया, प्रेम लीला की। और साथ ही साथ इन सभी के पतियों के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ तक श्रीमती राधा रानी के जो पति हैं अभिमन्यु गोप, वो भी भगवान श्री कृष्ण के छाया विस्तार ही हैं। तो भला किस गोपी ने या किस स्त्री ने किसी पराये पुरुष के साथ नृत्य किया है? तो सब भगवान श्री कृष्ण ही। तो अब दूसरी बात आती है, क्या भगवान श्री कृष्ण लस्ट को प्रमोट करते हैं? जी नहीं। जब कामदेव यानी गॉड ऑफ लस्ट भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने आए, एक पेड़ के ऊपर मचान बनाकर उनके ऊपर अपने काम बाणों से प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण पर उसका इतना सा भी प्रभाव नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण आराम से बैठे रहे, और जब कामदेव का तुणीर खाली हो गया तब वे उठकर चल दिए, और जब पलटकर उन्होंने कामदेव की ओर देखा तो कामदेव उल्टा उन पर मोहित हो गए और पेड़ से गिर गए। वृंदावन में आज भी स्थान मदन टेर के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का आस्वादन कर सकते हैं। इसकी अगली बात आती है माता रुक्मिणी और अन्य 16,108 रानियां, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। तो भले ये कौन सा भगवान है जो इतने सारे विवाह करता है? तो अब भी आपको बता देते हैं कि ये सभी रानियां, ये सभी देवियां माता लक्ष्मी का अवतार है, और माता लक्ष्मी
ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी का अवतार है। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इसका एक और रीज़न ये था कि जब नरकासुर राक्षस ने 16,100 रानियों को बंदी बना लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। लेकिन अब इतनी सारी स्त्रियां जो कि पराये पुरुष के घर में रहकर आई हों, वो भी एक राक्षस के घर में, उन्हें भला कौन स्वीकार करेगा? तो समाज में उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने उनको अपनी पत्नियों का दर्जा दिया था। उन्हें द्वारका धाम में अपनी रानियों के रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। और भगवान श्री कृष्ण के रानियों के लिए 16,108 भवन थे, जिसमें वो 16,108 अलग अलग रूपों में अपनी हर पत्नी के साथ रहा करते थे, अपनी अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग लीलाएं किया करते थे। और इस बात का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी किया गया है कि जब नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आए तो उन्होंने भगवान के हर महल में जाकर देखा कि कैसे भगवान अपनी हर रानी के साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किसी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ भी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। ये सब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं और वे अपने हर भक्त के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग लीलाएं कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग सोशल मीडिया पे रील बनाते हुए भी बोलते हैं, कृष्ण की चाह तो राधा थी, चाहती उनको मीरा थी, लेकिन कृष्ण हो गए रुक्मिणी के। अरे भाई, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण राधा के श्याम, रुक्मिणी के माधव और मीरा के गिरधर गोपाल, वो तीनों ही हैं। उन्होंने तीनों के साथ अलग अलग टाइम पर रेसिप्रोकेट किया है। उन्होंने श्रीमती राधा रानी के साथ वृंदावन में लीलाएं की हैं और नित्य करते भी हैं। नित्य वो वहीं प्रतिष्ठित हैं। द्वारका धाम में श्री भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी के साथ सदैव से प्रतिष्ठित हैं। और मीराबाई जी के साथ उनके गिरधर गोपाल, वो एक आकार हो गए थे। द्वारका में आप दर्शन कर सकते हैं भगवान द्वारकाधीश के, जिनके अंदर मीराबाई जी एकाकार हो गई थी। तो मीरा के गिरधर, राधा के श्याम और रुक्मिणी के माधव भगवान श्री कृष्ण तीनों हैं, उनमें भेद नहीं है। तो अगला पॉइंट है कि कई लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब से मृत्यु उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी मृत्यु की चिंता नहीं की। और दिस दैट करके कितने सारे लोग भगवान के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की ये सब लीलाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। अर्थात हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं उन्हें तत्व से जान जाएगा, उसे शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन हम भगवान को एक साधारण मनुष्य बताते हैं, जिनके जब जन्म हुआ तो वो जेल से भाग गए, फिर उनके पीछे राक्षस पड़े रहे, पूतना, बकासुर, तृणावर्त, वत्तासुर, ये सब इस तरह के राक्षस भगवान के पीछे पड़े रहे। लेकिन हर बार वो मृत्यु को चकमा देके आगे भाग गए। हर पड़ाव पर उनसे कुछ न कुछ छूटता रहा। पहले जन्म देने वाले माता पिता छूट गए, उनके बाद प्रेम करते थे जिससे वो राधा रानी छूट गई, नंद बाबा और माता यशोदा का साथ छूट गया, फिर आगे गए तो द्वारका बसानी पड़ी, मथुरा का साथ छूट गया। इस तरह से जहाँ जहाँ भगवान गए उनके साथ कुछ ना कुछ छूटता रहा। तो भगवान तो त्याग मूर्ति हैं। क्या है भाई, ऐसे हमारे भगवान नहीं है। भगवान स्वयं अपनी लीला करते हैं। और अगर आप ढंग से शास्त्र पढ़े तो आपको पता लगेगा भगवान सदैव से अपने मूल स्वरूप में श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं। सभी भक्तों के हृदय में भगवान का वास है। तो भगवान से कुछ छूटता नहीं है, भगवान कुछ छोड़ते नहीं हैं, अपितु बस लीला करते हैं। जिस वृंदावन को उन्होंने छोड़ा, उस वृंदावन के वासियों का प्रेम देखिए कि जो कृष्ण उनके प्राण धन है, उनके प्राण प्रियतम है, उनके चले जाने के बाद भी उन्होंने अपने श्वास को रोक कर रखा। किस लिए? जब उनसे पूछा गया तो माता यशोदा ने बताया कि अगर कृष्ण को पता लग गया कि मैं अब नहीं हूँ, कि हम में से किसी की मृत्यु हो गई है, तो भला कृष्ण कैसे सुखी रह पाएगा। तो कृष्ण को आनंद देने के लिए उन सभी ने भगवान से विप्रलंब भाव में प्रेम किया। इसको विप्रलंब भाव कहते हैं, यानी कि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उससे अलग हैं, पेन ऑफ सेपरेशन, और उसमें भी प्रेम है, इसे बोलते हैं विप्रलंब भाव। और यही भगवान की और श्रीमती राधा रानी की लीलाएं हैं। इनको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इनको समझने के लिए हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कहते ही हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनामस्तत्वदर्शिनः। अर्थात एक तत्वदर्शी गुरु, यानी जो भगवान को तत्व से जानता हो, उनकी शरण में जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रणिपात कर उनसे प्रश्न कीजिए। वो आपके मन के अंदर बसा अंधकार मिटा सकते हैं और भगवान के बारे में सही ज्ञान आपको दे सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हमारा आखिरी टॉपिक है भालका तीर्थ, यानी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे। अंतर्ध्यान? भगवान तो मर गए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में श्री राम के रूप में बाली को छुपकर तीर मारा था, तो वो बाली ही जरा नाम का भील बन गया और उसने भगवान को छुपकर मारा था, तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसा भी होता है क्या? नहीं जी, भगवान श्री कृष्ण के केस में ऐसा नहीं होता। भगवान चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, नामम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम अभियो जानति कर्म भिर्सन बध्यते। यानी कि
भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे इस भाव से जानता है कि मैं किसी भी कर्मफल की इच्छा नहीं करता, किसी कर्मफल में नहीं बंधता, वो भी स्वयं मुक्त हो जाता है। तो जो सबको मुक्त करते हैं, भला वो कैसे बंध सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण किसी कर्मफल में नहीं बंधते, वो केवल और केवल अपनी लीला कर रहे थे। जैसे सुबह सूर्य उदित होता है और शाम के समय अस्त हो जाता है, वैसे ही भगवान लीला करने के लिए अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में कभी ना कभी प्रकट होते हैं और उसके बाद अस्त हो जाते हैं, यानी अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान धरती लोक पर आते हैं और वहां से अपने गोलोक धाम, नित्य धाम चले जाते हैं। भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य होता है, ना कि जन्म और मृत्यु। भगवान इन सबसे मुक्त हैं और अपने भक्तों को भी मुक्त करते हैं, लेकिन केवल और केवल उनको जो भगवान के भक्त हैं। जो मूर्ख हैं उनको भगवान मुक्त नहीं करते, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमेशा इस संसार में ही रहते हैं। जैसा कि गीता में भी भगवान ने बताया है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मुझे नहीं जान सकता। और लेकिन जान कौन सकता है? वो भगवान का भक्त जान सकता है। इसके लिए कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। जो महात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो बहुत ही दुर्लभ हैं इस संसार में। तो हमें प्रयास करना चाहिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा संग करें। और हमारे भारत देश में तो ऐसे कई सारे महात्मा, कई सारे साधु जन हैं जो कि भगवान के बारे में जानते हैं। हमें उनसे सुनना चाहिए, ना कि बड़े बड़े किसी राजनेता से, किसी पॉलिटिशियन से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें तो अपने व्यूज़ और टीआरपी से मतलब है, अपनी पब्लिसिटी से मतलब है। लेकिन असली भक्त तो साधु संत हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा में, उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में समझने में सारा जीवन बिताया है। कई तो ऐसे साधु संत भी हैं जो कितने कितने सालों से भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने भगवान का साक्षात्कार तक किया है। तो हमें अंततः उनका ही संग करना चाहिए, उन्हीं से सुनना चाहिए, इधर उधर के सोर्सेज से नहीं सुनना चाहिए। साथ ही साथ ऑथेंटिक शास्त्र पढ़ने चाहिए इधर उधर से। जैसे कई ऑथर्स ने लिखे भी है, भगवान के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। जैसे महाभारत के बारे में भी एक ऑथर ने लिखा है कि द्रौपदी और कर्ण की कुछ लव स्टोरी थी, और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं आज के ऑथर्स। तो हमें उनसे भी नहीं सुनना चाहिए, उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ऑथेंटिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवतम, महाभारत, इस तरह के ऑथेंटिक शास्त्र पढ़िए। भगवान के बारे में अच्छे सोर्सेज से सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इन मिसकंसेप्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके और भगवान की ख्याति इस घोर कलयुग में भी हर और फैलाई जा सके। हरे कृष्णा।